राधे राधे। भक्तमाल में एक कथा आती है धन्ना जाट जी के बारे में। धन्ना जाट जी अभी एकदम बाल अवस्था में थे तो उनके घर में पूजा का आयोजन हुआ। ये 7 दिन के आयोजन में उनके घर में एक उस समय के बहुत प्रखंड विद्वान पंडित त्रिलोचन जी आए। पंडित त्रिलोचन जी ठाकुर सेवा करते थे। शालिग्राम पत्थर को ठाकुर जी के रूप में वो सेवा करते थे। वो कितना सुंदर, उनमें स्नान कराना, फिर उनका तिलक करना, फिर भोग लगाना, और धन्ना जाट जी को बड़ा पसंद आता था। 7वां दिन हुआ, पंडित जी अब जाने के स्थिति में थे तो उन्होंने कहा, पंडित जी एक काम करो, आप चल जाओ और ये ठाकुर जी को यही रहने दो, मैं सेवा करूँगा। अब बाल अवस्था, पंडित जी भी संकोच में कि छोटे बच्चे को कैसे दे दें। अब वो पूरा जिद करने लगे, पंडित जी के पैर ही नहीं छोड़े कि ना ना, मुझे दो, मुझे दो, मुझे दो, मुझे ठाकुर जी दो, मुझे ठाकुर जी दो, मुझे ठाकुर जी दो। अब वो माने ही ना। पंडित जी का अंतिम दिन था। पंडित जी ने कहा, ठीक है, मैं शाम में जाते समय तुझे ठाकुर जी देकर जाऊंगा। उस दिन पंडित जी प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन में पंडित जी ने कहा कि जो बिना ठाकुर जी के भोग लगाए खाता है वो पाप खाता है। वो तुरंत अपनी माँ के पास गए, माँ हम लोग तो पाप खा रहे हैं, ठाकुर जी को हम लोग भोग नहीं लगाते। तो उनकी माँ ने कहा कि लल्ला जा ठाकुर जी मांग के ला, फिर हम लोग भी भोग लगा के खाएंगे। अब वो छोड़े ही ना पंडित जी को। अब पंडित जी का जाने का समय हो गया, शाम का समय। तो पंडित जी ने उन्हें भांग का बट्टा, अब ठाकुर जी तो दे नहीं सकते ना, छोटा सा बच्चा, भांग का बट्टा काला रंग का उन्हें दिया। बोला लो तुम्हें बड़े ठाकुर जी दिए। अब वो पूरा खुश, बोला वाह बहुत सुंदर। बोले कैसे सेवा करना है? तो उन्होंने कहा कि नहवा के नहा लेना और खिला के खवा लेना, बस इतनी सेवा है और कुछ सेवा नहीं है। अब धन्ना जी डेली की तरह सुबह उठे और खेत की तरफ चल दिए। खेत में जाकर खुद स्नान किया और ठाकुर जी को भी स्नान कराया। जो धन्ना उनको जो मिला था पत्थर, भांग का बट्टा, और बाजरे की रोटी माता जी बना कर दी थी, तो बाजरे की रोटी सामने रख दी। बोला प्रभु खाओ। अब प्रभु कहाँ जो खाए भांग का बट्टा। अब वो पूरा दिन वहाँ बैठे 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 बैठे, बोला प्रभु जी खाओ। एक दिन बीत गया, नहीं खाए। भूखे धन्ना जाट जी घर आ गए, रात्रि में भी कुछ नहीं खाया और सो गए। दूसरा दिन हुआ, आज भी नहलाया, आज भी ठाकुर जी को पवाया। अब ठाकुर जी रहे तब तो खाए, ठाकुर जी आज भी नहीं खाए। अब वो पूरा रोने लगा, पूरा विकल। उन्हें लगा कि पंडित जी के पास तो 52 भोग रहता था, खीर रहता था, पूरी रहता था। रो रो के ठाकुर जी से कह रहा है कि मेरे पास नहीं है, यही व्यवस्था है और मैं बहुत जिद्दी हूँ, तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। दूसरा दिन भी बीत गया। तीसरा दिन प्रभु से उसकी विकलता देखी नहीं गई। प्रभु जी प्रकट हुए और 4 बाजरे की रोटी उनकी माता जी देती थी। प्रभु जी बाजरे की रोटी खाने लगे। जे बाजरों की रोटी 2 खाई और आधा जो उठाया तो बाजरे की रोटी प्रभु से धन्ना जाट छीन ले। बोले प्रभु मैं भी 3 दिन से नहीं खाया, मुझे भी खाने दो। तो प्रभु अपना हाथ से धन्ना जाट को भोजन करा रहे हैं। अब ये सिलसिला चलता रहा। उन्हें बहुत आनंद आने लगा इन सब कामों में। तो उन्होंने कहा कि प्रभु अब तो मैं आपका साक्षात दर्शन करता हूँ, अब मुझे मन है कि मैं गृहस्थ जीवन छोड़कर और आपके साथ चलूँ। तो उन्होंने, नहीं, तुम गृहस्थ जीवन अभी नहीं छोड़ सकते, तुम्हें गुरु का आश्रय लेना होगा। तो उस समय काशी में रामानंद आचार्य जी बहुत बड़े माने भगवान स्वरूप गुरु के पास उनको स्वयं प्रभु कृष्ण ने भेजा। वहाँ गए, वहाँ जाकर भी यही हट कि मुझे अब गृहस्थ जीवन में कुछ नहीं करना है, मुझे भागवत जिंदगी जीना है। अब भागवत जीवन जीने के लिए रामानंद आचार्य ने उन्हें मना किया। बोला तुम्हारा कार्य जो है, भगवान ने तुम्हें सेवा दी है और तुम्हें गृहस्थ में रह के, ना कि अपने परिवार का, पूरे गांव का सेवा करना है। वो वापस अपने गांव को गुरु से दीक्षा लेकर आ गए। अब पूरे माने जितने भी जिला भर में है, सब जगह जितने भी संत है, सब में हल्ला हो गया कि धन्ना जाट बोल के एक भगत है, धन्ना भगत। और वो ठाकुर जी से साक्षात का बड़े बड़े साधु संत उनके घर डेली आए, वो पैर पखारे, भोजन पवाए। अब उनके पिताजी एक दिन क्रोधित में आके बोले कि एक काम करो, तुम जाओ और खेती गृहस्थी करो, खूब उपजाओ और खुद सेवा करो, हम नहीं कर पाएंगे तुम्हारी इतनी सेवा और तुम्हारे संतों की इतनी सेवा। जाओ गेहूं के बीज ले लो और जाओ गेहूं रोप कर आओ। बैलगाड़ी में गेहूं के कट्टे लेकर और निकल पड़े धन्ना जी खेत की तरफ। रास्ता में कुछ संत जन मिले। अब ये मुंह से गमछा छुपाकर जा रहे हैं, कहीं संत जन इन्हें देख ना ले, क्योंकि पिताजी से तो डांट पड़ी है आज। तब संत जन ने उन्हें रोका कि ये बालक,
मुझे ये बताओ कि धन्ना जाट का घर कौन सा है? तो बोला धन्ना जाट प्रभु मैं ही हूँ। बोला वाह 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 वाह, चलो तुम्हारे घर चलेंगे, तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। बोला ऐसा है कि हम तो गृहस्थ हैं, आज हम खेत में जा रहे हैं, तो आप लोग मेरे साथ खेत में चलिए, हम वहाँ आपकी सेवा करेंगे, बात करेंगे। तो संत जन ने कहा कि उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपके दर्शन के अभिलाषी हैं, आप घर में कराओ या खेत में। अब वो सबको खेत में ले गए और इधर बगल के दुकान में जाकर जो बीज की बोरी थी उसको बेचकर और अन्य खाद्य सामग्रियाँ लेकर आए और अपने हाथों से संतों के लिए दाल बाटी चूरमा बनाया। दाल बाटी चूरमा संतों को पवाया और वो लोग संत लोग को विदा किए। अब सोचे कि अब तो मान लीजिए अगल बगल के खेत वाले जाकर बोलेंगे कि तुम्हारा लड़का तो आया नहीं था दहन बोझने। तो जो बोरी थी बीज की उसमें उन्होंने बालू और रेत भर लिया और रेत भरकर और रेत को बो दिया पूरे खेत में और घर आ गए। सबने कहा कि हाँ देखो तुम्हारा बालक तो आज बड़ा अच्छा खेत उपजाया है, बहुत सुंदर किया है। अब मन ही मन डर रहे हैं कि खेती तो होने वाली नहीं है, तो देखभाल ही करने भी जाते नहीं थे। कुछ दिन बाद गांव में पूरा हल्ला हुआ, क्या खेती किया है धन्ना ने, क्या खेती किया धन्ना ने। अब तो उनको लगा कि मजाक उड़ा रहा है मेरा। तो उनके पिताजी ने आकर जाकर देखा और कहा कि धन्ना बहुत सुंदर तुमने खेती किया है, इतनी सुंदर उपज हुई है और इतने सुंदर तरीके से धान लगाए हैं कि लग रहा है कि कोई नाप नाप के निश्चित दूरी पर लगाया है। तो बोले वाह। गए वो देखे, वो समझ गए कि प्रभु ने ही आकर इस खेती को की है। उन्होंने उनके आंख से पूरे आंसू गिर रहे हैं, खेत में वो बैठ गए, हाय प्रभु मेरे कृष्ण कर रहे हैं। और अपने माता पिता को उन्होंने पूरी घटना बताई। उनके माता पिता भी अब बहुत अफसोस किया, बोला आज से हम लोग तुमको कभी रोकेंगे नहीं और हम सब मिलकर साधु सेवा करेंगे। भविष्य में जाकर वो बहुत बड़े सेठ हुए, बहुत व्यापार किया, बहुत वैभव प्राप्त किया, ना कि सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान को प्राप्त किया, दोनों लाभ लिया। प्रभु की माया है, मात्र प्रभु के विश्वास पे उन्होंने संतों की सेवा की। अब प्रभु ने आकर उनके स्थान पर खेती किया। जय श्री राधा माता।